आज की वीडियो का टाइटल है हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल। यानी हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, इनवाइट्स यानी आमंत्रित करता है, ट्रबल यानी दुख या मुसीबत को। तो जल्दबाजी दुख या मुसीबत को इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है, दावत देता है। ये है आज के वीडियो का टाइटल। वंस वंस क्या है? एडवर्बल फ्रेज है, ठीक है। वंस का मतलब होता है एक बार। 3 फ्रेंड्स सा अ होटल। एक बार 3 दोस्त। 3 फ्रेंड्स यानी 3 दोस्त या मित्र। सा सी का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। सा अ होटल यानी एक होटल देखे, ठीक है। एक बार 3 दोस्त एक होटल देखे। दे डिसाइडेड टू परचेज इट एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला लिया क्या करने का? टू परचेज यानी खरीदने का। टू परचेज यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है जो पर्पज को दिखाता है। तो उन्होंने फैसला किया खरीदने का इसे, इट यानी इसे, एंड स्टार्ट और क्या फैसला लिया? शुरू करने का अ न्यू बिजनेस एक नया व्यापार, ठीक है। तो एक बार 3 दोस्तों ने एक होटल देखा, उन्होंने इसे खरीदने का और नया बिजनेस स्टार्ट करने का या शुरू करने का फैसला लिया। दे वर स्टैंडिंग नियर बाई एंड टॉकिंग अबाउट परचेजिंग इट। दे वर स्टैंडिंग वे खड़े थे, ठीक है। दे वर स्टैंडिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस यहाँ पर यूज किया गया है। नियर बाई यानी पास में, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट परचेजिंग इट और इससे खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस यूज किया गया है इसमें भी और एंड के बाद इसमें भी, ठीक है। परचेजिंग, ठीक है। यहाँ पर इन अबाउट परचेजिंग इट इसे खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। मीनवाइल उसी बीच या उसी दौरान अ मैन अप्रोच्ड देम एक आदमी वहाँ आया। देम एंड सेड और कहा, ठीक है। आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल। मैं इस होटल का मालिक हूँ। यहाँ पर टेंस यूज किया गया है प्रेजेंट का सिंपल, जो वर्ब का बी फॉर्म हो, वर्ब टू बी का बी फॉर्म होता है। जैसे प्रेजेंट में होता है इज एम आर, तो एम का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल। मैं इस होटल का मालिक हूँ। आई हैव हर्ड मैंने सुना है। आई हैव हर्ड यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज किया गया है, क्योंकि हैज़ या हैव के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है। आई हैव हर्ड दैट मैंने सुना है कि यू वांट टू परचेज इट तुम इसे खरीदना चाहते हो। हाउ मच मनी डू यू हैव कितने सारे पैसे तुम्हारे पास हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति उस तीनों दोस्तों से पूछता है कि तुम लोगों के पास कितने पैसे हैं। वी हैव 5 लाख रुपीज़ हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। वी हैव यहाँ पर पजेसिव, ठीक है। पजेसिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है जब किसी के पास कोई चीज़ होने के सेंस में टेंस को बनाया जाता है तो हैज़ प्रेजेंट टेंस में हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। तो वी हैव 5 लाख रुपीज़ हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। वन ऑफ देम रिप्लाइड उनमें से एक ने उत्तर दिया, ठीक है। उनमें से एक ने उत्तर दिया। अगर 2 लोगों की बात की जाती तो टू ऑफ देम होता, ठीक है। आगे देखिए, ऑल राइट यानी ठीक है। गिव मी द मनी। गिव मी द मनी यानी पैसे मुझे दे दो। यहाँ पर इम्परेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। इम्परेटिव का स्ट्रक्चर का मतलब कि सबसे पहले हम वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। गिव मी द मनी वह पैसा मुझे दे दो, एंड टेक दिस और इसे ले लो, किसे? होटल को, ठीक है। आगे देखेंगे। दीज आर द पेपर्स ऑफ द होटल। ये हैं इस होटल के पेपर यानी कागजात। दीज आर द पेपर्स ये पेपर हैं। ऑफ द होटल इस होटल के। यू आर द ओनर्स आप लोग मालिक हैं।
ऑफ द होटल नाउ, अब इस होटल के, ठीक है। नाउ यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। द थ्री फ्रेंड्स हैप्पीली गेव द मनी एंड टुक द पेपर्स। द थ्री फ्रेंड्स यानी तीनों दोस्तों ने हैप्पीली यानी खुशी से, हंसी खुशी, गेव द मनी पैसे को दे दिए, एंड टुक द पेपर्स और पेपर को ले लिया, ठीक है। दे इंटर्ड द होटल, वे होटल में प्रवेश किए, एंड हैड अ लंच, और लंच किया, ठीक है। द वेटर आस्क्ड देम फॉर द बिल पेमेंट, यानी वेटर जो काम करने वाला होता है, जो खाना परोसने का काम करता है, वेटर। द वेटर आस्क्ड, वेटर ने कहा, देम मीन्स उनसे, फॉर द बिल पेमेंट यानी बिल का भुगतान करने के लिए, बट लेकिन, दे सेड लेकिन उन लोगों ने कहा, क्या कहा, वी आर द न्यू ओनर्स ऑफ दिस होटल, कि हम लोग, वी आर द न्यू ओनर्स, हम लोग नए मालिक हैं, ऑफ दिस होटल, इस होटल के, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखेंगे। The actual hotel owner came and examined their papers and told them that those were fake papers. The actual hotel owner यानी असली होटल का मालिक, के मीन्स आया, कम का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, एंड एग्जामिन्ड और जांच किया, देयर पेपर्स उनके कागज़ों को, उनके पेपर्स को, एंड टोल्ड देम और उनसे कहा, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, क्या कहा, दैट कि, दोज वर फेक पेपर्स, कि ये सारे जो है फेक हैं, फर्जी पेपर हैं, फर्जी कागजात हैं, ठीक है। द थ्री फ्रेंड्स हैड टू वॉश द डर्टी whistle of the hotel to pay off their bill. The three friends यानी तीनों दोस्तों को had to wash यानी धोना पड़ा, क्या धोना पड़ा, द डर्टी whistle यानी गंदे बर्तनों को या जूठे बर्तनों को, ऑफ द होटल यानी होटल के, टू पे ऑफ देयर बिल यानी अपने बिल को भुगतान करने के लिए, या अपने बिल का भुगतान करने के बदले उन लोगों को जूठे गंदे बर्तन को धुलने पड़ेंगे। सो इसलिए दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट की, हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल यानी जल्दबाजी, इनवाइट्स यानी आमंत्रित करता है, ट्रबल यानी मुसीबत को। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज किया गया है।